मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि सभी लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मामलों का निपटारा 15 मार्च तक हर हाल में किया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे राजस्व और विकास कार्यों में रुकावट आती है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र और राज्य की सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और साथ ही जिलाधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि वे किसानों से संवाद स्थापित कर भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के कार्यों में तेजी लाए। और इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि लोक महत्व से जुड़ी परियोजनाओं को और साथ ही समय पर पूरा करना, ये जल्द से जल्द इस पर काम करना चाहिए और साथ ही इसमें कोई भी रुकावट ना आए, जिससे जनता को उनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। जी हां, संगठन के साथ साथ सरकार में भी फेरबदल की तैयारी है। भाजपा सूत्रों के माने तो जहां संगठन में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्षों तक संगठन को नए सिरे से गढ़ा जाएगा, तो वहीं योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल विस्तार की भी सुगबुगाहट सत्ता के गलियारों में सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार के सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के बाद अब 4 से 5 मंत्रियों को संगठन में भेजा जाएगा। इन मंत्रियों के रिक्त मंत्रालयों के लिए नए मंत्री सरकार से जुड़ेंगे। भाजपा संगठन की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सरकार में शामिल किया जाएगा, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग के नेता को लाने की संभावना जताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने संगठन के साथ ही सरकार में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों का भी चयन कर चुके हैं। महाकुंभ के आयोजन के बाद अब बजट सत्र के पूरे होने का इंतजार है। होली से पहले भाजपा संगठन और सरकार में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और हमारे साथ आकाश राय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है सर। बड़ी सुगबुगाहट चलती हुई नजर आ रही है बीजेपी में, कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार की संभावना है सर? मैं निश्चित तौर पे देखिए, ये तो पहले से मीडिया में भी कयास लगाए जा रहे थे और ये होना भी था। और सबसे पहले तो संगठन के जिलाध्यक्षों की घोषणा होनी थी और जान रहे हैं आपकी पूरे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव चल रहा है, सारे प्रदेशों के चुनाव चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो ये सारी चीजें संभावित हैं और जल्द से जल्द जो कयास लगाए जा रहे हैं इन पे विराम लगेंगे। सबसे पहले मीडिया के लोगों को ही बताया जाएगा जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जब भी जिलाध्यक्षों की लिस्ट आएगी, सबसे पहले मैं और भारतीय जनता पार्टी मीडिया को ही सूचित करेगी। बिल्कुल, लेकिन आकाश जी, लेकिन 27 का समीकरण जरूर साधा जाएगा। माना जा रहा है पिछड़े या फिर ब्राह्मणों पर दांव चल सकता है, ये कयास कितने सही है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक राजनीति में विश्वास करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मंत्र को लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है। और हमने लगातार, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भी एक सामंजस्य बिठा के कि जिसमें सबकी बात हो। हम समाजवादी पार्टी की तरीके से कभी एमओआई तो कभी पीडीए इस प्रकार की बात नहीं करते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो हम सबको साथ लेके चलते हैं और उसी प्रकार से चाहे सरकार की बात हो चाहे संगठन की बात हो, जब उसमें दायित्व देने की बात होती है, अधिकार देने की बात होती है, तो सबको समाहित करके सबको साथ लेके चलते हैं। निश्चित तौर पे पिछली बार जाट समाज से प्रदेश अध्यक्ष थे, हो सकता है सिर्फ नेतृत्व विचार करे, इस बार कोई और व्यक्ति को अवसर मिले। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिस भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करेंगे और हम सब उनके पीछे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में बनाने के लिए तत्पर होंगे। वो किस समुदाय से होंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो जो भी होंगे हमें पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही होंगे और हम सब का दायित्व है कि हम उनके पीछे खड़े होके उनके। बिल्कुल आकाश जी, प्राइम टीवी जिससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।